Everyone, how are you? Now we are going to start our next topic, that is the most important topic of this chapter. But natural, we confirm about that the structure of flower, that's the most important topic of the entire chapter. और सिर्फ इस चैप्टर का नहीं, इन जनरल नेचर में जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट है एक फ्लावर का हम सब के लिए, वो फ्लावर है। और इसके साथ साथ दैट्स द वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम जान रहे हैं कि फ्लावर का जब वेजिटेटिव फेज एंड होता है तो उसका रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होगा, और रिप्रोडक्टिव फेज जब शुरू होगा तो फ्लावर का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। ओके, माय वॉइस इज क्लियर, ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? सिमरन, स्नेहा, वेकअप, श्रुति, स्वाति, रंजीत, आई थिंक माय वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। लेट अस स्टार्ट। चलो शुरू करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म्स। क्या बता रहा है कि एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो है फ्लावर। इट इज मीन्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ए टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ होल्स अरेंज सक्सेसिवली ऑन द सॉलिड एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिसल। क्या है फ्लावर में? एक टिपिकल फ्लावर में 4 डिफरेंट काइंड के होल्स होते हैं, चक्र होते हैं। ये इस तरह के चक्र बने होते हैं, तो इस तरह के 4 होल्स होंगे, और ये 4 होल्स में ये फ्लावर के सारे पार्ट्स अरेंज होते हैं। दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर दैट्स नोन एज द होल। और ये कहाँ अरेंज होते हैं? ऑन द सॉलिड एंड ऑफ द स्टॉक। जो फूला हुआ हिस्सा है ये एक स्टॉक हो गया ये, और स्टॉक का जो ये टर्मिनल पोर्शन है ये थोड़ा सा स्वेल अप हो जाता है। दैट्स नोन एज द थैलमस और रिसेप्टिकल। यहाँ 2 टर्म्स ध्यान दो, एक तो थैलमस और रिसेप्टिकल, दैट इज द सॉलिड पार्ट, दैट्स द बेसल पोर्शन ऑफ द फ्लावर विच प्रोवाइड द सपोर्ट। लेकिन ये फ्लावर का पार्ट नहीं होता, ये अलग है, ये सपोर्ट होता है, इस पर सारे फ्लोरल स्ट्रक्चर सिचुएट करते हैं, बैठ रहते हैं। ये सॉलिड पोर्शन क्या है? तो ये थैलमस है, और इसके नीचे ये स्टॉक और पेडिसल। बी केयरफुल, पेडिसल और पेटियोल में बहुत कन्फ्यूजन होता है तुम लोगों को। पेटियोल दैट इज ऑल्सो द स्टॉक, लेकिन वो स्टॉक किसका है? तो वो लीफ का स्टॉक होता है, पेटियोल। और फ्लावर का स्टॉक क्या है? तो उसका नाम है पेडिसल। ओके, दीज आर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। दीज आर द 4 होल्स, 4 चक्र हैं, इनका नाम है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। कैलिक्स एंड कोरोला आर एसेसरी आर्गन्स। ध्यान देना होगा, कैलिक्स और कोरोला एसेसरी आर्गन्स हैं। वजह क्या है? एसेसरी आर्गन और इसेंशियल आर्गन, 2 पार्ट में फ्लावर के इन चारों होल्स को हम बांटते हैं, जिसमें से कि एसेसरी स्ट्रक्चर्स हैं कैलिक्स और कोरोला। ये कैलिक्स और कोरोला प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई रोल परफॉर्म नहीं करते, ये एडिशनल है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए दीज आर द एसेसरी आर्गन्स। वाइल एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर रिप्रोडक्टिव आर्गन्स। एंड्रोसियम और गाइनोसियम रिप्रोडक्टिव आर्गन्स हैं, रेस्पेक्टिवली मेल और फीमेल पार्ट्स हैं। एंड्रोसियम दैट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, एंड गाइनोसियम दैट इज द फीमेल पार्ट। मेल का सिंबल ये है, फीमेल इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये सिंबल से हम इसको इंडिकेट कर देते हैं। इन सम फ्लावर्स लाइक लीली, कुछ फ्लावर्स में जैसे लीली के फ्लावर में द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्न एज पेरियंथ। कुछ फ्लावर्स में जैसे कि लिली के फ्लावर में कैलिक्स और कोरोला डिफ्रेंशिएट नहीं होते, अलग अलग नहीं होते, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं पेरियंथ।
व्हेन ए फ्लावर हैज बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, जब फ्लावर में एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों हैं, इट इज बाइसेक्सुअल। ए फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टामेन और कार्पल इज यूनिसेक्सुअल, यानी कि अगर फ्लावर में सिर्फ एंड्रोसियम या गाइनोसियम में से कोई एक स्ट्रक्चर होगा तो उस कंडीशन में वो फ्लावर क्या कहा जाएगा, दैट्स कॉल्ड द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर दोनों है तो बाइसेक्सुअल है, अगर एक ही स्ट्रक्चर है आइदर मेल है और फीमेल है तो उस कंडीशन में फ्लावर क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। इन सिमेट्री, अब देखो सिमेट्री आ गया, द फ्लावर्स मे बी एक्टिनोमार्फिक, रेडियल सिमेट्री, एनिमल में पढ़ा था रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। तो एक्टिनोमार्फिक हैं वो किस तरह के हैं, जिसमें कि रेडियल सिमेट्री है, और जाइगोमार्फिक बाइलेटरल सिमेट्री। एक्टिनोमार्फिक वो कंडीशन या रेडियल सिमेट्री जबकि फ्लावर को किसी भी मार्जिन से क्रॉस किया जाए, जब सेंटर से उसको कट किया जाएगा और फ्लावर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो वो एक्टिनोमार्फिक होगा। मोस्टली मस्टर्ड के फ्लावर में ये केस देखने को मिलता है, एक्टिनोमार्फिक टाइप का स्ट्रक्चर होगा, जबकि पी फ्लावर में जाइगोमार्फिक टाइप का डिवीजन होता है। व्हेन ए फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हाल्व्स इन एनी रेडियल प्लेन, क्लियर हो रहा ना, कि जब किसी भी रेडियल प्लेन से पासिंग थ्रू द सेंटर इट इज सेड टू बी एक्टिनोमार्फिक, वो एक्टिनोमार्फिक है यानी कि रेडियल सिमेट्री है। लेकिन मस्टर्ड, धतूरा, चिली, these are the examples. When it can be divided into two similar halves only in one particular vertical plane, अब किसी निश्चित वर्टिकल प्लेन से ही फ्लावर के दो इक्वल पार्ट्स हो सकते हैं तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कि वो जाइगोमार्फिक है। दैट इज द एग्जाम्पल पी, गुलमोहर, बीन, कैसिया। ए फ्लावर इज एसिमेट्रिक, भाई देखो वो एसिमेट्रिक भी आ गया। इर्रेगुलर, इफ इट कैन नॉट बी डिवाइड इनटू टू इक्वल सिमिलर हाल्व्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एज इन कैना। कैना के केस में फ्लावर कैसा होगा, एसिमेट्रिकल होगा, इर्रेगुलर होगा, यानी कि जिस तरह से एनिमल्स के केस में हम लोगों ने देखा था एनिमल बॉडी की सिमेट्री हमने पढ़ी थी, ठीक वही केस है, लेकिन टर्म्स यहाँ थोड़े से डिफरेंट हो जा रहे हैं। क्या आ रहा है टर्म, रेडियल सिमेट्री की जगह हम एक्टिनोमार्फिक यूज करते हैं और बाइलेटरल सिमेट्री की जगह जाइगोमार्फिक टर्म यूज किया जाता है। और थर्ड कैटेगरी में एसिमेट्रिकल है ही है जो कि इर्रेगुलर कंडीशन है। एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलना। श्रुति, बी केयरफुल, बी अटेंटिव। ए फ्लावर मे बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। व्हेन ए फ्लोरल अपेंडेजेज आर इन मल्टीपल्स ऑफ 3, 4 और 5, अगर 3 या 3 के मल्टीपल्स होंगे, यानी कि 3 हो गए, 6 हो गए, 9 हो गए, तो उस कंडीशन में फ्लावर क्या होगा, वो ट्राइमेरस कहा जाएगा। 4 और 4 के मल्टीपल्स हो जाएं तो उस कंडीशन में कहेंगे टेट्रामेरस। 5 या 5 के मल्टीपल्स हों तो उस कंडीशन में पेंटामेरस। कौन से स्ट्रक्चर्स, सेपल्स और पेटल्स, मोस्टली ये फ्लोरल अपेंडेजेज जो इंडिकेट किया जा रहा है ये सेपल और पेटल्स के रेफरेंस में कहा जा रहा है। फ्लावर्स विथ ब्रैक्ट्स, अब भाई देखो ब्रैकेट इस पे पाया जाता है, चारों तरफ से प्रोटेक्ट होता है। रिड्यूस्ड लीफ, ये पत्तियां रिड्यूज होके ब्रैकेट का स्ट्रक्चर बनाती हैं। फाउंड एट द बेस ऑफ पेटियोल, अगर पेटियोल के बेस पर, सॉरी पेडिसल, मैं भी पेटियोल बोल रहा हूं, ध्यान देना, पेडिसल के बेस पर अगर ये है ब्रैकेट का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, ब्रैक्टिएट। एंड दोज विदाउट ब्रैकेट दोज आर द ई ब्रैक्टिएट। ये दो कैटेगरी सबसे पहले हम फ्लावर को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये ब्रैक्टिएट और इम्ब्रैक्टिएट कंडीशन आएगी। यहाँ कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं। पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलमस,
अब थैलमस पर फ्लोरल पार्ट्स कैसे अरेंज हैं, ये 3 कंडीशन हमको मिल रही है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस। हाइपो का मतलब होता है लोअर और एपी का मतलब होता है ऊपर, पेरी दैट इज द पैरेलल कंडीशन। अब गाइनोसियम, गाइनस रेफर्स टू द गाइनोसियम, तो जहाँ पर जिस तरह के फ्लावर में फ्लोरल पार्ट्स, सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन का जो फिलामेंट का बेसल पार्ट है क्या है, बिलो द ओवरी, बिलो द ओवरी के है, तो वो कंडीशन क्या है, हाइपोगाइनस। बट इस कंडीशन में ओवरी के पैरेलल ही ये सारे स्ट्रक्चर्स लोकेट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेपल, पेटल्स एंड बेस ऑफ द एंड्रोसियम आर फिलामेंट ऑफ द स्टेमन, तो वो कंडीशन है हाइपोगाइनस की। तीसरी कंडीशन है, वो कंडीशन है पेरीगाइनस की, और तीसरा कंडीशन जो एपिगाइनस का कंडीशन है, एपिगाइनस के कंडीशन में जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं ये देख पा रहे हैं कि ओवरी के ऊपर हैं, ओवरी नीचे आ गया है, ये थैलमस की पोजीशन होती है, ये थैलमस की पोजीशन, और इस थैलमस के ऊपर ये ओवरी लोकेट कर रहा है, और ओवरी के ऊपरी हिस्से पर ये सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन लोकेट कर रहे हैं, तो वो कंडीशन है एपिगाइनस कंडीशन। देखो यहाँ डिस्क्राइब भी किया गया है इसको, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम इन रेस्पेक्ट द ओवरी और थैलमस। किसके रेस्पेक्ट में, ओवरी के रेस्पेक्ट में, कहाँ पर, थैलमस पर। द फ्लावर्स आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस। दैट्स द फिगर नंबर 5.13 हम लोगों ने देखा अभी फिगर। इन द हाइपोगाइनस flower of the gynosium occupy the highest position while the other parts are situated below it। gynosium कहाँ है, तो वो हाईएस्ट पोजीशन, और दूसरे सारे पार्ट्स कहाँ हैं, पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो, दूसरे पार्ट्स नीचे बिलो हो रहे हैं। द ओवरी इन सच टाइप ऑफ फ्लावर्स इज सेड टू बी सुपीरियर। इस कंडीशन में ओवरी क्या कही जाती है, ओवरी सुपीरियर है, ऊपर है इन सबके, और सारे पार्ट्स नीचे हैं। दैट इज इन केस ऑफ मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। एग्जाम्पल्स है, इफ गाइनोसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर, कहाँ है, सेंटर में है, और एंड द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम of the thalamus almost at the same level, almost same level पर अगर है, it's called the perigynous condition। ovary here is said to be half inferior, half inferior बोलते हैं इस कंडीशन को। that's the examples of the plum, rose and peach। in epigynous flowers the margin of thalamus grows upward enclosing the ovary completely। ओवरी को पूरा कंप्लीट करके थैलमस कहाँ चला जाता है, ऊपर, एंड गेटिंग फ्यूज्ड विथ इट, और इसके साथ फ्यूज हो जाता है। द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स अराइज अबव द ओवरी। अदर पार्ट्स कहाँ से निकल रहे हैं, तो ओवरी के ऊपर से निकल रहे हैं। हेंस द ओवरी इज सेड टू बी इन्फीरियर, और इस कंडीशन में ओवरी क्या कही जाती है, इन्फीरियर ओवरी है। एज इन फ्लावर्स of guava and cucumber and the ray florets of the sunflower। sunflower के केस में रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट, दो तरह के फ्लोरेट्स होते हैं, तो उसमें से रे फ्लोरेट्स इन्फीरियर टाइप के होंगे, और उसमें कंडीशन क्या होगी, एपिगाइनस की कंडीशन होगी। अब एक एक पार्ट्स को डिस्क्राइब किया गया है, बहुत ब्रीफ में डिस्क्राइब किया गया है। तुम जूनियर क्लास से इसको पढ़ते आ रहे हो, मुझे लगता है कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। स्पेशली कैलिक्स, कोरोला, ये तो पार्ट्स बहुत फैमिलियर हैं तुम्हारे। ओके, ईच फ्लावर नॉर्मली हैज 4 फ्लोरल होल्स, 4 होल्स होंगे, ये तो कन्फर्म हो गया, पहले से हम लोग बात कर रहे हैं। दैट्स द कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। नंबर 1 कैलिक्स।
कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट होल, सबसे बाहर होता है, ऑफ द फ्लावर, एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स, इंडिविजुअली इसके मेंबर्स सेपल्स कहे जाते हैं। जनरली सेपल्स आर ग्रीन, लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बर्ड स्टेज, बर्ड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। द कैलिक्स में भी गैमोसेपलस, ये याद करना होगा, सेपल्स के मार्जिन्स जो हैं, एक अगर ये इंडिविजुअल सेपल है और इस सेपल के मार्जिन्स ये ऑलमोस्ट फ्यूज हैं, ये अलग नहीं है, ये पोर्शन, तो वो कंडीशन हो जाएगी गैमोसेपलस। लेकिन जब वो सेपल्स फ्री हैं, एक दूसरे से अलग हैं बिल्कुल, तो दैट्स कंडीशन इज नोन एज द पॉलीसेपलस। यहाँ एक पॉइंट और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, कुछ फ्लावर्स जैसे इन केस ऑफ हिबिस्कस, गुड़हल के फ्लावर में कैलिक्स के अलावा एक एडिशनल स्ट्रक्चर एपीकैलिक्स का भी पाया जाता है, एपीकैलिक्स। ओके, यानी कि इंडिविजुअली वहाँ कंडीशन क्या होगी, एपीसेपल्स की कंडीशन होगी। ये कुछ ही फ्लावर्स में पाया जाता है, इन जनरल फ्लावर्स में कैलिक्स ही होता है। नेक्स्ट होल क्या है, कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड टू द अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर द पॉलिनेशन। इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या हुआ कि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के प्रोसेस को परफॉर्म कराने के लिए। लाइक कैलिक्स, कोरोला आर सो मे बी यूनाइटेड, और यूनाइटेड होंगे तो क्या कंडीशन होगी, दैट्स द गैमोपेटलस। जब यूनाइटेड होंगे तो गैमोपेटलस कंडीशन है, और जब फ्री होंगे तो पॉलीपेटलस की कंडीशन है। गैमोपेटलस पेटल्स यूनाइटेड और पॉलीपेटलस पेटल्स फ्री, एक दूसरे से अलग होंगे, उनके मार्जिन्स किनारे अलग होंगे। द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स। भाई बहुत ज़्यादा सारी खूबसूरती जो प्लांट की है वो तो फ्लावर की ही है, और ये से बहुत ज़्यादा वेरिएशंस मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के कलर्स मिलेंगे। कोरोला में भी ट्यूबुलर, अब ट्यूबुल की तरह होगा, बिल्कुल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स बना देंगे, या बेल शेप्ड होगा, घंटी की तरह इस तरह का हो जाएगा। ओके, फनल शेप, व्हील शेप, ये अब डिफरेंट कलर होता है, डिफरेंट फॉर्म होते हैं, डिफरेंट फ्लावर्स। अगर देखो तुम धतूरा का फूल देखो, उसका बेल शेप्ड है? इस तरह का क्रूसीफर का देखो, मस्टर्ड का देखो तो उसका फॉर्म अलग है। रोज फ्लावर्स देखेंगे तो उसमें अलग कंडीशन होती है। तो डिफरेंट फ्लावर्स के डिफरेंट शेप होते हैं। एस्टिवेशन, द मोड ऑफ अरेंजमेंट, एस्टिवेशन दैट इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बर्ड। फ्लावर के स्ट्रक्चर में क्या अरेंजमेंट है सेपल और पेटल्स का, विथ रेस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स, दूसरे मेंबर्स के रेस्पेक्ट में, ऑफ द सेम होल इज नोन एज द एस्टिवेशन। सिंपली यू कैन से दैट इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन द होल ऑफ ए फ्लावर। द मेन टाइप्स ऑफ एस्टिवेशंस, अब इसके अलग अलग टाइप के एस्टिवेशंस हैं, कैसे ये अरेंजमेंट है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। ये 4 मेजर टाइप के एस्टिवेशंस दिखाई पड़ रहे हैं, इसको हम लोग अभी देखते हैं। व्हेन सेपल्स आर पेटल्स इन ए होल जस्ट टच टू वन अनदर, जस्ट एक दूसरे का मार्जिन टच कर रहे हैं, ये हल्का सा टच कर रहे हैं, दैट्स द कंडीशन इज नोन एज विदाउट ओवरलैपिंग। एज इन कोलोट्रोपिस इट इज सेड टू बी वेलवेट, ये कंडीशन है वेलवेट। अभी डायग्राम हम लोग देखेंगे। इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप, एक दूसरे पर ओवरलैप किया तो वो कंडीशन हो जाएगी एज इन केस ऑफ द चाइना रोज, लेडीज फिंगर एंड कॉटन, दैट्स नोन एज द ट्विस्टेड, वो कंडीशन ट्विस्टेड होती है। इफ द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स आर पेटल्स overlap one another,
बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओवरलैप तो कर रहे हैं लेकिन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम इम्ब्रिकेट। एज फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ द कैसिया एंड गुलमोहर, कैसिया और गुलमोहर में ये एग्जाम्पल मिलते हैं। और सबसे स्पेशल जो आएगा ये है वैक्सिलरी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ये पाया जाता है पी प्लांट में। इम्ब्रिकेट इन पी एंड बीन फ्लावर्स देयर आर द 5 पेटल्स, द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड। उस पेटल का नाम ही स्टैंडर्ड कहा जाता है। ओवरलैप द 2 लेटरल पेटल्स, और वो क्या करता है 2 लेटरल साइड वाले पेटल्स को ओवरलैप करता है, उनका नाम क्या होता है विंग्स होते हैं। विच इन टर्न ओवरलैप द 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स किल। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं वैक्सिलरी, ये है किल, ये किल का पार्ट है, ये दोनों पेटल्स किल कहे जाते हैं। ये साइड वाले ये विंग हैं, और ये कौन है तो ये स्टैंडर्ड है, और ये एक लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है। इसने ओवरलैप किया है दोनों विंग्स को, और दोनों विंग्स ने सेंट्रली लोकेटेड जो सबसे बीच में है किल को, उसको ओवरलैप किया हुआ है। तो इस कंडीशन को एस्टिवेशन को कहते हैं, दैट इज द वैक्सिलरी और पैप्लियोनेसी। ये अरेंजमेंट है। अब इस डायग्राम से हमको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये अलग अलग 4 टाइप के एस्टिवेशंस क्या हैं। फर्स्ट वन दैट्स द केस ऑफ द वेलवेट। वेलवेट में क्या है कि मार्जिन्स एक दूसरे के करीब हैं और लेकिन टच नहीं करते, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल मार्जिन्स लोकेट कर रहे हैं पेटल्स के। दैट्स द कंडीशन ऑफ द वेलवेट। ट्विस्टेड में एक पर्टिकुलर पैटर्न पर, जैसे यहाँ से हम शुरू करें तो इस पेटल का ये मार्जिन दूसरे वाले पेटल को ओवरलैप कर रहा है, दूसरा वाला इसके तीसरे को कर रहा है, तीसरा चौथे को कर रहा है। इस तरह का एक सीक्वेंस है। एक पेटल का एक मार्जिन दूसरे पेटल से ओवरलैप है, जबकि उसका दूसरा वाला मार्जिन दूसरे पेटल को ओवरलैप कर रहा है। ये कंडीशन आ गई। तीसरा कंडीशन है क्या, इम्ब्रिकेट। कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, कोई ये पेटल इस दोनों को ओवरलैप किया है, इसने इसका एक मार्जिन ओवरलैप है और दूसरा मार्जिन दूसरे को ओवरलैप किया है, इसमें भी वही कंडीशन है। जबकि यहाँ एक पेटल है, इसके दोनों मार्जिन ओवरलैप्ड हैं। ये कंडीशन है इम्ब्रिकेट की। और ये लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया वैक्सिलरी टाइप ऑफ द एस्टिवेशन। तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ द एस्टिवेशंस आर कॉमन इन फ्लावर्स। ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट very important structure, that is the male reproductive structure of the flower, that's the androecium. Androecium is composed of the stamens. भाई इसका यूनिट क्या है तो stamens है। each stamen with which represents the male reproductive organ consists of a stalk or a filament and the anther। एक ये स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन में एक ये फिलामेंट हो जाएगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और इस पर ये एक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा तो एंथर का स्ट्रक्चर होगा। ये इसी एंथर में पॉलन सैक्स पाए जाते हैं और इसी पॉलन सैक्स में पॉलन का फॉर्मेशन होता है जो कि मेल गैमेट है। ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड। देखो डायग्राम में भी हमने बनाया बाइलोब्ड हैं, बाइलोब्ड, एंड ईच लोब हैज 2 चैम्बर्स। एक लोब में 2 चैम्बर है, यहाँ एक चैम्बर, और इसको फिर से बना के देख लेते हैं। ये फिलामेंट हो गया, ये बाइलोब्ड एंथर्स हो गए, और इस एंथर्स में 2 लोब यहाँ प्रेजेंट होते हैं। टोटल 4 सैक्स होते हैं,
4 पॉलन सैक्स होते हैं, 2 चैम्बर्स द पॉलन सैक्स, द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पॉलन सैक्स। तो पॉलन जो मेल गैमेट है उसका प्रोडक्शन इस पॉलन सैक के अंदर होता है। ए स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। अब भाई देखो, स्टेराइल स्टेमन भी कभी कभी होते हैं और उस कंडीशन में उसको क्या नाम दिया जाता है, स्टेमिनोड, जबकि वो स्टेराइल है, फर्टाइल नहीं है, उसमें मेल गैमेट्स नहीं फार्म होंगे। स्टेमन्स ऑफ फ्लावर में बी यूनाइटेड। अब स्टेमन्स क्या हो सकते हैं कि ये यूनाइटेड भी हो सकते हैं, जुड़े हो सकते हैं, बहुत सारे स्टेमन्स हैं तो वो सब एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे विथ अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स और एमंग देमसेल्व्स। या तो पेटल से जुड़े होंगे या तो हो सकता है कि आपस में ही जुड़े हों। व्हेन स्टेमन्स आर अटैच टू द पेटल्स, अगर वो पेटल से जुड़े हैं तो क्या कहे जाएंगे, दे आर द एपिपेटलस एज इन ब्रिंजल और इपीफाइलस व्हेन अटैच टू द पैरियंथ। याद है ना पैरियंथ, जहाँ पर कि सेपल और पेटल कन्फाइंड नहीं होते, जैसे कि लिली के केस में, तो उस कंडीशन में एपीफाइलस होंगे और जब पेटल से जुड़े हैं तो वो कंडीशन एपीपेटलस की कंडीशन होगी। द स्टेमन्स इन द फ्लावर में बी आइदर रिमेन फ्री। अब देखो, हो सकता है कि फ्री हो, 1 2 अलग अलग 3 4 जितने भी स्टेमन्स हों अलग हों, तो वो कंडीशन है पॉलीएंड्रस, दैट्स द नोन एज द पॉलीएंड्रस। और मे बी यूनाइटेड, और अगर यूनाइटेड हैं वैरिंग डिग्रीज, द स्टेमन्स मे बी यूनाइटेड इनटू 2 बंच। अब अगर 2 बंच में हैं और 1 बंडल, एक ही बंडल हो, तो उस कंडीशन में क्या कहा जाएगा, इन 1 बंच, तो उस कंडीशन में होगा मोनोडेल्फस, एक ही साथ सारे जुड़ गए हैं। एग्जाम्पल है चाइना रोज। चाइना रोज पे गौर करोगे कि स्टेमिनेट ट्यूब हो जाता है और इसी पे सारे पॉलन लोकेट होते हैं, ये स्टेमन्स लोकेट होते हैं। एंड तो इस कंडीशन में कहते हैं पॉलीडेल्फस। आर इन 2 बंडल्स, अब 2 जगह अलग अलग हो गए, एक ये हो गया, एक अलग हो गया, दूसरा बंच छोटा सा, तो उस कंडीशन को कहते हैं डायडेल्फस। एग्जाम्पल है पी, उसमें 9+1 का कॉम्बिनेशन मिलेगा देखने को। आर इंटू मोर देन 2 बंडल्स, और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि 2 से ज़्यादा बंडल में इकट्ठे हों, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, दैट्स द कंडीशन ऑफ द पॉलीडेल्फस। ये अगर सब के सब एक दूसरे से फ्री हैं तो वो कंडीशन हो गई पॉलीएंड्रस। अगर यूनाइट है तो यूनाइट होके सिर्फ एक साथ हैं, एक ही बंडल में है, तो मोनोडेल्फस। 2 बंडल में हो गए तो वो कंडीशन है डायडेल्फस की। और अगर बहुत सारे बंडल्स में हैं तो दैट्स कंडीशन इज नोन एज द पॉलीडेल्फस एज इन साइट्रस। देयर में बी ए वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट्स। अब उसके फिलामेंट के लेंथ में बहुत वेरिएशन हो सकता है विदिन ए फ्लावर एज इन साल्विया एंड मस्टर्ड। साल्विया और मस्टर्ड के 2 केस है, उसमें बहुत लेंथ की जो है फिलामेंट्स की वो बहुत वेरी करता है, तो ये कंडीशन हो सकती है। ये डिस्क्रिप्शन हुआ किसका, तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का। और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कलेक्टिवली ऑफ ए फ्लावर इज नोन एज द एंड्रोसियम। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, that is the gynosium. Gynosium is the female reproductive part of the flower and is made up of 1 or more carpel. अब ये कैसे बना है, ये भी एक या एक से अधिक कार्पल से मिलकर बना है। ए कार्पल कंसिस्ट्स ऑफ द 3 पार्ट्स। कार्पल के 3 पार्ट हैं, दैट्स द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी इज द इनलार्ज बेसल पोर्शन। ओवरी क्या है, इनलार्ज है और बेसल पोर्शन है, ऑन विच लाइज
द इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टाइल। ये ओवरी हो गया, ये स्टाइल है, और ये ऊपर वाला पोर्शन क्या है, दैट इज द स्टिग्मा। इसी ओवरी के अंदर ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है, उस ओव्यूल में वही ओव्यूल सीड बनता है, और ये स्टाइल है, दैट्स द पैसेज, रास्ता होता है इसी के थ्रू जब पॉलन यहाँ पर आते हैं स्टिग्मा पर और पॉलन से पॉलन ट्यूब डेवलप होता है तो मेल गैमेट इसी के थ्रू एम्ब्रियो सैक में एंट्री करते हैं। द स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टॉप ऑफ द स्टाइल, स्टिग्मा सबसे ऊपर पर होता है स्टाइल के, एंड इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द पॉलिनेशन। पॉलन इसी पर आकर स्टिक होते हैं, इसी पर आकर बैठते हैं। ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल्स, भाई एक ओवरी होगा, एक ओवरी में ओव्यूल्स एक होंगे या ज़्यादा हो सकते हैं। अटैच टू ए फिलामेंट्स, आप फिलामेंटेड स्ट्रक्चर से अटैच हैं। क्यूसन लाइक प्लेसेंटा, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, अब ये देखें इस डायग्राम में हमको दिखाई पड़ रहा है, ये अटैच्ड हैं, तो किस स्ट्रक्चर से, तो थ्रू द प्लेसेंटा। व्हेन मोर देन वन कार्पेल इज प्रेजेंट, अब एक से ज़्यादा कार्पेल है तब क्या होगा, दे मे बी फ्री एज इन लोटस एंड रोज, ये या तो फ्री हो सकते हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज द एपोकार्पस। अगर ये फ्री हैं तो वो कंडीशन क्या है, एपोकार्पस की है। दे मे बी टर्म्ड सिनकार्पस व्हेन कार्पेल्स आर फ्यूज्ड, और कार्पल्स अगर फ्यूज्ड हैं तो वो कंडीशन क्या कही जाएगी, सिनकार्पस कही जाएगी। एज इन मस्टर्ड एंड टोमेटो, जैसे कि मस्टर्ड, सरसों और टमाटर के केस में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, ओव्यूल किस में बदल जाता है, सीड में बदल जाता है। एंड द ओवरी मैच्योर इनटू द फ्रूट, और ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी किस में, तो इन द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रूट। अब इसमें कैसा अरेंजमेंट है इनका, किसका, तो ओव्यूल और ओवरी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कैसे ओव्यूल अरेंज है ओवरी के अंदर, दैट्स इज नोन एज द प्लेसेंटेशन। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल का अरेंजमेंट कैसा है उसको कहते हैं हम प्लेसेंटेशन। द प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, नेमली इनके नाम दिए गए हैं मार्जिनल, एक्सियल, पैराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 टाइप्स के प्लेसेंटेशन हैं। कैसे, ओवरी के अंदर ओव्यूल अटैच्ड है, इसी पैटर्न को कहते हैं प्लेसेंटेशन। इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल में क्या हो रहा है, द प्लेसेंटा फॉर्म्स ए रीच अलोंग द वेंट्रल सूचर, वेंट्रल सूचर, अब ये मोस्टली लेगुमिनस प्लांट्स में पाया जाता है। अभी डायग्राम में हम लोग देखें तो इसमें एक डार्सल सूचर है, पीठ वाला हिस्सा, ये वेंट्रल सूचर है, तो इसी वेंट्रल सूचर के साथ अटैच्ड हैं, तो वो कंडीशन कही जाती है मार्जिनल। रीच अलोंग द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी एंड द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन दिस रीच फॉर्म 2 रोज एज इन पी, कितने रो होंगे, 2 रो बनेंगे। व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्सियल, अब जब प्लेसेंटा एक्सियल है and the ovules are attached to it in a multi-locular ovary, और multi-locule, बहुत सारे locules बन गए हैं, अलग अलग lobes हैं। The placenta is said to be axial, तब उसको कहते हैं axial, as in China rose, tomato and lemon। In parietal placentation, the ovules develop on the inner wall of the ovary, भाई उसके inner wall, अंदरूनी वाल में develop हो रहे हैं। और ऑन पेरिफेरल पार्ट, या तो पेरिफेरल पार्ट पर होंगे। ओवरी इज 1 चैम्बर्ड बट इट बिकम्स 2 चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम,
ओवरी अमूमन एक ही चैम्बर की होती है, लेकिन एक फाल्स सेप्टम बन जाता है, फाल्स पट्टी लग जाती है, उससे वो डिवाइड हो जाती है 2 चैम्बर्स में। एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड एंड आर्जेमोन, इन दोनों केस में ये फाल्स ओवरी चैम्बर फॉर्मेशन हो जाएगा और ओवरी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। व्हेन द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस, जब सेंट्रल एक्सिस पर होंगे, एंड सेप्टा आर एब्सेंट, सेप्टा भी एब्सेंट हों, कैसे, किस केस में, डायंथस में और प्रिमरोज में, द प्लेसेंटेशन इज नोन एज द, अब कौन सा बच गया, बचा क्या है, तो फ्री सेंट्रल, कॉल्ड फ्री सेंट्रल इन बेसल प्लेसेंटेशन। अब एक लास्ट क्या है, बेसल प्लेसेंटेशन। द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ ओवरी, कहाँ डेवलप करता है, तो बेस ऑफ ओवरी पर डेवलप करता है, एंड ए सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट एज इन सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड के केस में ये कंडीशन पाई जाती है। इसको देखते हैं हम लोग। एक बात बिल्कुल याद कर लो, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि ये सारे कंटेंट्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इसमें कहीं से मिस करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। अब ये टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन पर देखते हैं। पहला है क्या, ये हो गया मार्जिनल, दैट इज द मार्जिनल। सेकेंड वन, दैट्स द एग्जाम्पल ऑफ द, ये दूसरा केस, दैट इज द एक्सियल, बी दिस वन इज द एक्सियल, और थर्ड वन दैट इज द पैराइटल, फोर्थ वन दैट इज द फ्री सेंट्रल, एंड ई दैट इज द बेसल टाइप ऑफ द प्लेसेंटेशन। तो ये प्लेसेंटेशन हो गया। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। ओके, गुड बाय।